हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल स्टडी विद गौर। यहाँ पर हम इतिहास विषय की कक्षा कर रहे हैं यूपी जीके से रिलेटेड। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, वैदिक काल में शुरू हुए धार्मिक कर्मकांडों, सामाजिक कुप्रथाओं के कारण उत्तर वैदिक काल में सामाजिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसलिए उत्तर वैदिक काल में ही धर्म के अनेक कर्मकांडीय स्वरूपों, वर्ण व्यवस्था की जटिलता ने सामाजिक शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते एक बोल सकते हैं हम धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नास्तिक धर्म दर्शन पर आधारित, किस पर आधारित? नास्तिक धर्म दर्शन पर आधारित जिन दो धर्मों का उदय हुआ वे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ऐसे तो अगर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म यदि विस्तार से अध्ययन करेंगे तो ये बहुत व्यापक हो जाएगा और फिर ये पूरा इतिहास विषय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इनको देखने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश तपस्वी जीवन जो है वो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। तो इससे संबंधित स्थल है, पहला है सारनाथ। सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया गया था और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। सेकंड है धमेक स्तूप, ये भी वाराणसी में स्थित है और ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। फिर थर्ड है श्रावस्ती। श्रावस्ती, बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और अधिकांश सन्यासी जीवन भी यहीं पर बिताया था। कहाँ पर? श्रावस्ती में। तो बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन यहीं व्यतीत हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पर दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। और यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने, कौन था? अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार, कौन सा महाविहार? जेतवन महाविहार बुद्धों को दान में दिया था। और बौद्ध साहित्य में श्रावस्ती को सावत्थी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सावत्थी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर यहाँ पर अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर यहीं पर थे महात्मा बुद्ध। तो यहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था तथा उस स्थान पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी बनवाया गया है। फिर है रामभर स्तूप। रामभर स्तूप वहां पर बना है जहां पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। और माथा कुंवर मंदिर वहां पर बना है जहां पर बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। और कुशीनगर संग्रहालय भी कुशीनगर में स्थित है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल थे। पहला है अयोध्या। अयोध्या विभिन्न तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। किस किस तीर्थंकर का? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ और पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ। इन सब का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, पांचवें सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है। फिर काशी। काशी में सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म स्थान है। ठीक है। फिर श्रावस्ती। श्रावस्ती कोस्ट महाजनपद की राजधानी, कौन सी राजधानी थी? अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, दक्षिणी राजधानी थी ना। ठीक है। तो तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ और 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है कांकड़ी देवरिया। कांकड़ी देवरिया, देवरिया ये जिला है गोरखपुर के आसपास और ये गोरखपुर से 1946 में अलग करके
अलग जिला बनाया गया था देवरिया। तो कांकड़ी जो देवरिया में है, यहाँ पर 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का निवास स्थल है। कहाँ पर? कांकड़ी देवरिया में 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का निवास स्थल है। तो हमने किस किस का पढ़ा है? अयोध्या में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में। काशी में सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान है। श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा का जन्म स्थान है। कांकड़ी देवरिया में 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का निवास स्थल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला जहाँ ये ललितपुर में स्थित है। ठीक है। देवताओं के किले के रूप में भी विख्यात है। प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है? ललितपुर में, बेतवा नदी पर। यह है ललितपुर में बेतवा नदी। ये क्या कहा? ये है हमारा गुप्तकालीन, गुप्त काल से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है महोबा। यहाँ पर क्या है? गोखर पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर, किस पहाड़ी पर? गोखर पहाड़ी है जो महोबा में स्थित है, गोखर पहाड़ी। यहाँ पर चट्टानों को काटकर जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकर हैं, इनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसी के लिए ये विख्यात है। तो ये आज के लिए था हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित यूपीजी के। तो आपको सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।